शील मतलब पंचशील। हम ये नहीं कर सकते कि नहीं हम बौद्धिस्ट हैं या हम बुद्ध को मानते हैं। पंचशील का जो व्यक्ति पालन करने लगता है वो उसी दिन धम्म का हो जाता है, उसी दिन वो धम्म का पालन करना है। उसे कहीं कोई नहीं, किसी के ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना कहीं से कोई लेबल की ज़रूरत है, ना कपड़े में दिखाने की ज़रूरत है, ना किसी वेशभूषा दिखाने। अगर वो पंचशील का पालन करने लगा तो वही पक्का बौद्धिस्ट होता है और वही बुद्ध मार्ग पे पहली सीढ़ी खुलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द में कहा जाता है कि गए थे आम तोड़ने ले आए कटहल। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन तो नहीं मिला, बाकी उस क्वेश्चन के बदले डबल क्वेश्चन एक बुद्ध का मार्ग मिल गया। मैंने बुद्ध पर माला डालने की चर्चा की थी, मगर इन्होंने जो बुद्ध का जो रास्ता बता दिया वो बहुत बड़ा सराहनीय रहा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं जिन्होंने इनके प्रवचन को सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत आभार। और ये तुम्हारा राइट नंबर। और चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, आप आगे बोलिए साहब, बताइए कि आज का जो दिन है 10 तारीख और महीना 7 और 2025 का दिन है। आज बुद्ध धर्म के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन क्यों है, इसके बारे में आप चंद शब्दों में थोड़ा शॉर्टकट में सीधी सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाने का काम करिए। ये आषाढ़ पूर्णिमा का जो आज ये पूरे बौद्ध लोग जो पर्व मनाते हैं, इसके पीछे एक जो विशेष घटना जुड़ी है कि आज ही इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ था 5 उनके श्रमणों के द्वारा, वो उनके बीच में वो कौन सा धम्म का उन्होंने चर्चा की थी, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि जो उन 5 पहला जो उनका धर्म परिवर्तन चक्र में जो बोले तो क्या बोले। तो वो जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वही तो बोले। और ज्ञान जो उसको प्राप्त हुआ था उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य का जो है जिक्र किया। मतलब इनका मूल जो है, जो मूल में जाइए तो इनका 4 आर्य सत्य ही धम्म का आधार है। तो 4 आर्य सत्य, पहला जैसा कि तथागत बुद्ध ने बोला है कि संसार में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निरोध है, चौथा दुख निरोध का मार्ग है। तो इसको उन्होंने विस्तार से सारनाथ में इसकी चर्चा की गई है। और पहला जो है ये दुख है और दुख का कारण है। सारा खेल जो है बुद्ध का धम्म का इसी में छिपा है कि जो कारण यानी दुख का समुदाय, उसमें जैसे दुख समुदाय बोलते हैं, तो दुख समुदाय को जो समझाए हैं बाबा साहब, यहीं पे पूरा संसार का सत्य है, अस्तित्व है। तो यहाँ एक बाबा साहब तथागत बुद्ध का एक सिद्धांत आया है। अगर इसमें सब लोग अगर जानकारी करेंगे तो एक प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। वो कार्य कारण का सिद्धांत होता है। यानी प्रतीत का मतलब होता है आश्रय, समुत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी एक पे आश्रित होकर दूसरे की उत्पत्ति। और ये इसी में एक होता है क्षणभंगुर, इसी में अनित्यता है, इसी में इनको आगे चल के इस कार्य कारण को सिद्धांत को समझाया कि एक के होने पे दूसरे का होना होता है। तो यहीं से सवाल मिलता है कि ये दुख है, संसार में दुख है, तो इसका कारण है। तो कारण इन्होंने जो प्रतीत समुत्पाती जो सिद्धांत है उसी में ये 12 कड़ियों का सिद्धांत है। वो 12 कड़ियाँ ऐसे हैं कि पहले है जरा मरा। बुद्ध ने दुख को जरा मरा कहा है। तो जैसे आप कह रहे थे कि पाली भाषा नहीं, तो सीधे मैं वही कहूँगा, दुख है, संसार में दुख है। तो दुख का कारण यानी यहाँ बुद्ध ने ये खोजा कि बिना कारण के यहाँ कुछ होता ही नहीं है सृष्टि में, और सब अनित्य है, प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है।
तो हमारे दुख का भी कारण है। तो उन्होंने वही प्रतीत समुत्पाद में पहला बताया कि दुख है तो इसका भी कारण होगा। तो इसका कारण उन्होंने जाति बताया। जाति मतलब जन्म। अब यहाँ मतलब फिर वही पाली भाषा की जाति जन्म, यानी आदमी का पैदा होना ही पहला कारण इन दुख का कारण है। तो फिर इसमें तीसरा आता है कि तो जाति का कारण क्या है। तो इसमें जाति का कारण भाव बताया गया। ये तीसरा पॉइंट है। भाव मतलब होता है जन्म लेने की इच्छा। चौथा कारण बनाया कि फिर भाव, यानी जब सब कारण के सिद्धांत पे चल रहा है तो फिर इसका कारण क्या है, ये कारण जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जो आपका भाव का कारण क्या है, तो ये यहाँ चौथा आता है उपादान। उपादान मतलब मोह। फिर बुद्ध से सवाल होता है कि इस मोह का कारण क्या है। तो मोह का कारण होता है संवेदना, और संवेदना का फिर कारण पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण बताते हैं स्पर्श। स्पर्श का कारण फिर मतलब, क्योंकि हर कारण तो हमें लास्ट तक जाना होगा, जड़ कहाँ है इसकी। तो ये स्पर्श का कारण क्या है, तो षडायतन यानी इंद्रिय, 6 इंद्रियां जो बताई गई हैं इसको बताया। तो ये बताया कि ये इंद्रियों का कारण क्या है, यानी ये कहाँ से कैसे आ रहे हैं सब, ये दुख आ कैसे रहा है और इसको कैसे निदान करना हो, उस श्रृंखला में चल रहे हैं कि जहाँ अगर कारण है मेन कारण में जाएंगे वहीं छूट करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो अब जब ये पहुँचते हैं कि यानी इंद्रियों के का कारण क्या, भाई ये इंद्रियाँ कहाँ से आई, तो ये होता है कि शरीर, नाम, रूप, यानी जो हमारा 5-4 का जो शरीर बना है ये है, तभी तो इंद्रियाँ आई हैं। बिना शरीर में तो इंद्रियाँ नहीं आ सकती। फिर ये होता है इस रूप का कारण क्या है, ये नाम रूप का कारण क्या है। तो इसका कारण बताते हैं विज्ञान तत्व, जिसे जीव भी कहा जाता है या चेतना कही जाती है। फिर पूछते हैं कि चेतना का कारण क्या है। ये 11वां पॉइंट है संस्कार। संस्कार का मतलब जो जीवन पर आदमी जीता है, यही मृत्यु के समय जो है एक भाव, जो मिट्टी तो गिर जाती है लेकिन जो इसका भाव निकल के जाता है, कहते हैं क्या ऐसा निकल गया जो शरीर निष्क्रिय हो गया और ये इससे निकल गया। वही जो विज्ञान, वो चेतना, वो जो निकलता है, वो जो भाव निकलता है, वो संस्कार लेके जाता है कि ये मुझे संसार चाहिए हर हाल में। हर मरने वाला व्यक्ति संसार में इतना चिपक के जाता है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहता, ये भाव के लेके जाता है। तो ये संस्कार का कारण। फिर पूछते हैं ये संस्कार का कारण है। ये लास्ट पॉइंट अविद्या आती है। ये प्रतीत समुत्पाद का 12वां और अंतिम कारण है इस दुख का, अविद्या। अविद्या किस बात की, वो विद्या नहीं जो हमें कॉलेजों में, स्कूलों में या किसी संस्थानों में पढ़ाई जाती है। बुद्ध का ज्ञान का मतलब इससे बिल्कुल नहीं। बुद्ध का ज्ञान है संसार का सत्य क्या है उसके बारे में जानकारी, और जो दूसरे उसमें आता है कि दुख का कारण है, जो ये कार्य कारण का सिद्धांत है। और ये जो उसी में अनित्यता जो पॉइंट आया पहला नंबर, कि सब कुछ यहाँ अनित्य है। तो जब सब अनित्य है और तो यहीं से मोह को तोड़ना है। जब सब नित्य है, यानी कुछ यहाँ पाने जैसा है ही नहीं, जब सब नित्य है तो यहाँ हम किसी चीज को जो सोच रहे हैं कि हम इसको पा लेंगे, वो पाने जैसा यहाँ जब है ही नहीं, जब अनित्य है। जैसे हम बोलते हैं वो चीज बचती ही नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ अगले क्षण में बचा ही नहीं, तो ना तो यहाँ पाने वाला है ना पाने जैसा कुछ यहाँ पे है। तो इसी चीज को जो एक आपको गहराई से, प्रज्ञा से जो जान लेता है, वो अविद्या नष्ट होके वहीं उसको ज्ञान हो जाता है। वहीं से जो है, जो अविद्या से संस्कार बना, वो संस्कार नष्ट हुआ, कारण अब नष्ट हो रहे हैं। अविद्या से जैसे उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि संसार का सत्य क्या है, इसी सत्य को जान लेने से विद्या, अविद्या की जगह विद्या आ गई, जानकारी, ज्ञान आ गया। वही बुद्ध ज्ञान है, वही उनको प्राप्त हुआ। वहां से संस्कार नष्ट हुआ। जब संस्कार के कारण जो है आपकी जो ये विज्ञान आया है, अब विज्ञान आने कोई तो मतलब उसका नहीं बचा। जब संस्कार से विज्ञान नष्ट हुआ, जब विज्ञान के बगैर ये शरीर नहीं आ सकता, यानी वो जीव के बगैर शरीर नहीं बन सकता। शरीर का ये बनना बंद हो गया। जब शरीर नहीं आएगी तो इंद्रिय भी नहीं आएंगी, इंद्रिय नहीं आएंगी तो इंद्रियों से स्पर्श। हम मस्जिद में आँख इंद्रिय है, हम आपको देख रहे हैं तो ये तो स्पर्श हो रहा। जब स्पर्श हो रहा तभी तो हम आपकी संज्ञा दे पा रहे हैं कि नहीं यहाँ आप फला बैठे हैं, यानी ये वेदना, उस पर वेदना नष्ट होगी।
वेदना से जो आपका जो है जो मोह है, इस संसार का मोह नष्ट होगा। और जैसे मोह नष्ट होगा तो ये भाव जन्म लेने की इच्छा नष्ट होगी, और जब जन्म लेने की इच्छा नष्ट होगी तब आपका जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तब आपको दुख नहीं होगा। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से दुख का जो है ये निवारण समझाया है। यही उन्होंने उपदेश उस 5 ब्राह्मणों को दिया सर्वप्रथम इस आषाढ़ पूर्णिमा को। और इसी पर वो जो है 35 वर्ष की अवस्था से ज्ञान प्राप्ति से लेकर के 85 वर्ष की अवस्था को यही बोलते रहे, 45 साल यही बोले, यही समझाए हैं। इसी विद्या को उन्होंने बताया कि ये संसार का सत्य क्या है, और इस दुख से, इस भवबंधन से, इस संसार से आपको मुक्ति पा सकते हैं। और यही हमारा बुद्ध का मार्ग है। इसमें जो अपना एक मार्ग भी दिए हैं जिसका निरोध है, चौथा जो बताया है कि इसका आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को आप पालन करें। आर्य अष्टांगिक मार्ग में जैसे बताया गया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाचा, हाँ सम्यक स्मृति। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग में हमारे जो तथागत बुद्ध ने जो 3 चीज़ें प्रोहित की हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, इसी मार्ग में वो तीनों चीज़ें आ जाती हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। बुद्ध का मार्ग शील से शुरू होता है। शील मतलब पंचशील। हम ये नहीं कर सकते कि नहीं हम बौद्धिस्ट हैं या हम बुद्ध को मानते हैं। पंचशील का जो व्यक्ति पालन करने लगता है वो उसी दिन धम्म का हो जाता है। उसी दिन वो धम्म का पालन करना है। उसे कहीं कोई नहीं, किसी के ना सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना कहीं से कोई लेबल की ज़रूरत है, ना कपड़े में दिखाने की ज़रूरत है, ना किसी वेशभूषा दिखाने। अगर वो पंचशील का पालन करने लगा तो वही पक्का बौद्धिस्ट होता है, और वही बुद्ध मार्ग पे पहली सीढ़ी खुलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द में कहा जाता है कि गए थे आम तोड़ने ले आए कटहल। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन तो नहीं मिला, बाकी उस क्वेश्चन के बदले डबल क्वेश्चन एक बुद्ध का मार्ग मिल गया। मैंने बुद्ध पर माला डालने की चर्चा की थी, मगर इन्होंने जो बुद्ध का जो रास्ता बता दिया वो बहुत बड़ा सराहनीय रहा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं जिन्होंने इनके प्रवचन को सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत आभार। और ये सतमार्ग राइट नंबर और सतमार्ग रॉन्ग नंबर आपका जो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को भी आभार। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल तो भूला ही ना करें, और लाइक कर दिया करें। इसी के साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम।